मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ को गाली दी। क्या मोदी जी यार, पूरे देश में थू थू करवाओगे? बड़ा प्रधान हो आप, कोई कुछ भी बोले तो इसमें आपको इतना जोर डालने की जरूरत नहीं है भाई। ખેર દોસ્તો, હું તમને આ વાતને લઈને દિલ્હીની અંદર એક યુવાન જે નરેન્દ્રભાઈ મોદી પર ભડકી ઉઠ્યા છે કે મેરી માँ को गाली दी, मेरी माँ को गाली दी। શું મેરી માँ को गाली दी? કોણે ગાળો આપી એ તો પેલા જુઓ। ગાળ આપનારું કોણ હતું અને માફી માંગવાની કોની પાસે વાત કરે છે આ લોકો? આ વાતને લઈને દિલ્હીની અંદર એક યુવકે અંધ ભક્તો, મોદી ભક્તો, ગોબર ભક્તો, ભૂંડ ભક્તો, જેટલા પણ ભક્તો છે બધાની એક જબરજસ્ત ધુલાઈ કરી છે અને ખાસ કરીને નરેન્દ્ર મોદીને તો ન કહેવાના શબ્દો કહી દીધા હો ભાઈ। ખરેખર વિડીયો સાંભળજો દોસ્તો। હું તમને જે વિડીયો બતાવું છું એ વિડીયો થોડો સમય કાઢીને તમે સાંભળો, તમને પણ ખબર પડશે કે બહારના રાજ્યમાં આ મુદ્દાને લઈને શું ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે અને ગુજરાતની અંદર કંઈક ને કંઈક ગુલામ બનેલી जनता આ વાતને યાદ પણ નથી કરતી। સાંભળો તમે આ યુવક આ વાતને લઈને શું બોલ્યો છે। कि जैसे ही मेरी बात सुनिए, ये पूरा षड्यंत्र था कि जैसे ही राहुल जी आगे निकलेंगे, मंच पे एक आदमी चढ़ेगा, वो आदमी माँ की गाली देगा और दूसरा आदमी उसकी वीडियो बनाएगा और वहां से वो वायरल होगी। और आप ये कह रहे हो कांग्रेस के बंदों ने तो उसको पकड़ के पीटा तक है। आप वो वाली बात बताओ, वो वीडियो क्यों काट दिया आप लोगों ने? ये वीडियो भी आपने खुद बनाई है और उसको वायरल भी आप लोगों ने किया है। वरना कांग्रेस के मंच पे भाजपा को इतनी दिलचस्पी क्यों? वो रिकॉर्ड किसने किया? और आगे सुन लीजिए, अगर कोई कांग्रेसी उसको रिकॉर्ड करता तो क्या कांग्रेसी उसको वायरल करता? आप मुझे बात बताइए, कौन सा कांग्रेसी उसको वायरल करता? अगर आज हमारे मंच पे, मेरी बात सुन लीजिए, अगर हमारे मंच पे कोई मर्यादा भंग हो रही है तो क्या हम चाहेंगे कि वो मुद्दा पब्लिकली आए? अरे इतना दिमाग तो खुद लगा लो गोबर भक्तों। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जी, भाषा की मर्यादा हमें लगता है संस्कारों में प्रधानमंत्री जी की नहीं है, हमने उनके मन से सुनी है। हाइब्रिड बछड़ा किसको कहा गया था? ये राहुल जी को कहा गया। जर्सी गाय किसको कहा गया था? सोनिया जी के लिए कहा गया था। कांग्रेस की विधवा किसको कहा गया था? सोनिया जी के लिए कहा गया था। तो आपको समझना पड़ेगा साहब, भाषा की मर्यादा तो प्रधानमंत्री नहीं रखते। और अगर आप राहुल गांधी जी की बात करो तो आप उनके शब्द बता दो, अगर उन्होंने यदि शब्दावली का प्रयोग किया हो। आज कोई भी चलता फिरता आदमी भीड़ में घुस जाएगा और इस तरह की बात करेगा तो आप उसे कांग्रेस से जोड़ दोगे? ना तो वो गाली देने वाला मोहम्मद रिजवी, ना तो वो कांग्रेस का बंदा है, ना आज की डेट में कांग्रेस का चुनाव लड़ा बंदा है। तो आप कैसे कह दोगे? ना कांग्रेस का पद अधिकारी, ना कांग्रेस का चुनाव लड़ा लेता। तो कांग्रेस का तो कांग्रेस के मंच पे तो कोई भी चढ़ सकता है। और एक मैं फिर बता दूं आपको ये बात, अगर एक रैली आगे जा रही है ना और उसके जाने के बाद मंच पीछे जो होता है उस पर तो आप चढ़ जाओ, कोई चढ़ जाए। भाई साहब, मंच पे चढ़ना या ना चढ़ना वो तब तक की बात होती है जब तक वो रैली की यात्रा वहां तक नहीं पहुंची। जब तक राहुल गांधी जी उस मंच तक पहुंचे, उस समय तक अगर ऐसी घटना हुई है तो आप बताओ, उनके उस मंच को क्रॉस करने के बाद अगर पीछे से कुछ भी हो रहा है, मैं कह रहा हूँ तोड़फोड़ हो रही है, कुछ भी हो रही है, वो तो आम जनता है। आम जनता माइक पर चढ़ जाएगी। कितने ऐसे प्रदर्शन होते हैं, कितनी ऐसी रैलियां होती हैं कि आम जनता वहां से अपना उठाती है माइक और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे भी लगाती है। अब उसके दौरान अगर ये षड्यंत्र हुआ है, साजिश हुई है, तो हम तो ये भी कहते हैं भाजपा की साजिश है। हम तो क्लियर कहते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई हथकंडा तो बचा नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने सारी पोल खोल दी। बिहार के अंदर चाहे SIR की हो या चुनाव आयोग की हो या वोट चोरी की हो, उनकी यात्रा लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही है और ये बात भाजपा को हजम नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट करना था ना भाई साहब, यात्रा को कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट करना था। तो डाइवर्ट करने के लिए अपने आप को गाली दिलवाना कौन सी बड़ी बात है? संबित पात्रा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे ना कि उनकी मां तो अब चली गई हैं और उनको लेकर के इस तरीके से बेचारे गरीब से। तो हम तो खुद कहते हैं साहब, माँ की गाली या बहन की गाली तो हमारी संस्कृति या मर्यादा में होनी नहीं चाहिए। पर आपको हम यही बात कहना चाह रहे हैं कि आज हम वो बात भूले नहीं है। ये मर्यादा की बात ये हमसे ना करें। ये मर्यादा की बात जाकर के आप योगी जी के मंच के ऊपर बैठे लोगों को, नेताओं को समझाओ, जिन्होंने 2017 चुनाव के वक्त ये बात बोली थी। या हमें मत समझाओ, हमें बहुत अच्छे से पता है माँ बहन की इज्जत कैसे रखनी होती है। और अगर फिर भी उसने गाली दी तो किसने समर्थन किया? हमने बोला भाई बहुत सही गाली दी है। आप ये बात बताओ किस बंदे ने बोला? पर हमने ये बोला वो बंदा हमारा नहीं है। माफी मांग लेनी चाहिए। हम कहना चाह रहे हैं ये बंदा हमारा नहीं है। माफी हम क्यों मांगेंगे साहब? कोई चलता फिरता अभी कल को अभी हम यहाँ पे किसी से बात करके, हाँ जी मोदी जी के बारे में क्या विचार है, और कोई बंदा वहां से पलट के बोल दे मोदी की बहन की, मोदी की माँ की, मोदी का फलाना, मोदी का ढिमकाना, तो हम ये छोड़ना कहेंगे भाई साहब हमने बोला है। अब वो चलता फिरता आदमी बोल रहा है, आप उसको पकड़ो जिसने बोला है। हम तो खुद कहते हैं माता जी पूजनीय है। एक 100 वर्ष की माता जी के बारे में यह बात कहना, अपशब्द बोलना, हम तो कतई गवारा नहीं करते। और बीजेपी पटना से लगातार दिल्ली तक आंदोलन कर रही है। हाँ बिल्कुल, आप देखिए आंदोलन नहीं था, वो हमला था साहब। आप आंदोलन को हमले से मत जोड़ो।
आप कह रहे हो इतना बड़ा हमला, पटना के अंदर लाठी डंडे चले हैं कांग्रेस के कार्यालय में, एक बम फोड़ने की सिर्फ एक छोटी सी एक तकलीफ और कर देते तो हम तो कह रहे थे कि भाजपा के कार्यकर्ता आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। आप ये बात बताओ, चलते फिरते वहां पे भीड़ आ रही है और उसके ऊपर अटैक कर रही है, हमला कर रही है। आप राजनीति में वाद विवाद, विचारों के मतभेद को क्या हिंसा तक लेकर के जाओगे? आप तो साबित कर रहे हो आप गोडसे के समर्थक हो, आप तो साबित कर रहे हो कि आपको तो बिल्कुल गोडसे वाली जो राह है आपने आज तक उसको पकड़ रखा है। आप जाकर के वहां पे कार्यकर्ताओं को मार रहे हो, पीट रहे हो। अरे जिसने बोला मोहम्मद रिजवी ने, आप उससे जाके पूछो तो सही उसका बैकग्राउंड क्या है, कांग्रेस के कितने प्रदर्शनों में गया वो आदमी पहले, आज से पहले आप बताओ। चलता फिरता एक आदमी। अमित शाह जी ने कहा है कि जितना इस तरीके से प्रधानमंत्री जी को गाली दिया जाएगा उतना ही कमल खिलेगा। हम तो आपसे कह ही नहीं रहे साहब, उनको तो एक हथकंडा चाहिए था, एक हमले करवाना, मुद्दे को बड़ा करवाना। हम ये बात भूले नहीं है, ये वही देश है और ये वही पार्टी है। एक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक सम्मानित प्रधानमंत्री, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, उसको गली गली मटके में घुमा देना, आप समझो इस बात को। मटका यात्रा होगी जी, कलश यात्रा होगी जी, एक मरे हुए आदमी को, इतने सम्मानित आदमी को आप छोटी छोटी मटकियों में ले लेके गली गली घुमा रहे हो। देखो जी अटल बिहारी, अरे दुनिया उनका सम्मान करती है, आप मटकों में घुमा घुमा के क्या कर रहे थे? आप वोट बैंक पक्का कर रहे थे। आज पुलवामा हुआ, आपने क्या किया? गली गली उतर करके आपने वोट बैंक पक्का किया। आज हर मुद्दे पे जब कोई शहादत होती है तो आप उन पे वोट मांगते हो। आज आपको गाली दे करके आपने वो मुद्दे को भी वोट बैंक से जोड़ दिया कि गाली दी गई, हमें वोट दो, हम गाली का जवाब वोट से देंगे। अरे आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर ऐसी कांड आपको करने वाले भाजपा के ही मिलेंगे। आज से पहले जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें भाजपा के जुड़े। हम भी इल्जाम लगाते हैं साहब, किसी को 10-20 हज़ार रुपये देके मंच पे चढ़वा दो। और एक बात बताओ, जब राहुल जी वहां से चले गए, एक आम आदमी अगर वहां पे माइक पकड़ के खड़ा, उसकी वीडियो किसने बनाई? आप सोचो ना साहब, ये पूरा षड्यंत्र था कि जैसे ही, मेरी बात सुनिए, ये पूरा षड्यंत्र था कि जैसे ही राहुल जी आगे निकलेंगे, मंच पे एक आदमी चढ़ेगा, वो आदमी माँ की गाली देगा और दूसरा आदमी उसकी वीडियो बनाएगा और वहां से वो वायरल होगी। और आप ये कह रहे हो कांग्रेस के बंदों ने तो उसको पकड़ के पीटा तक है। आप वो वाली बात बताओ, वो वीडियो क्यों काट दिया आप लोगों ने? ये वीडियो भी आपने खुद बनाई है और उसको वायरल भी आप लोगों ने किया है। वरना कांग्रेस के मंच पे भाजपा को इतनी दिलचस्पी क्यों? वो रिकॉर्ड किसने किया? और आगे सुन लीजिए, अगर कोई कांग्रेसी उसको रिकॉर्ड करता तो क्या कांग्रेसी उसको वायरल करता? आप मुझे बात बताइए, कौन सा कांग्रेसी उसको वायरल करता? अगर आज हमारे मंच पे, मेरी बात सुन लीजिए, अगर हमारे मंच पे कोई मर्यादा भंग हो रही है तो क्या हम चाहेंगे कि वो मुद्दा पब्लिकली आए? अरे इतना दिमाग तो खुद लगा लो गोबर भक्तों। लेकिन क्या फिर मोदी जी तो पढ़े लिखे हैं, सभ्य भाषा बोलते हैं। कहाँ से पढ़े लिखे हैं? डिग्री उनकी कोर्ट दिखाता नहीं है, उसके बाद कहता है जी डिग्री मांगोगे तो आपके ऊपर ये हो जाएगा, आपके ऊपर वो हो जाएगा। उसके बाद कितने सारे लोग निकल के आ रहे हैं कि हाँ जी हम उस कॉलेज से पढ़े हैं, जिस कॉलेज की ये बात करते हैं हमने तो कभी देखा नहीं छुपे रुस्तम आदमी को, कहाँ से छुप के आते थे और कहाँ को पढ़ के जाते थे। तो आपको समझना पड़ेगा साहब, इस देश में डिग्री मांगने पे प्रधानमंत्री की जज जो है वो गैर हाजिर हो जाता है। उसको पता है कि मैं सुनवाई कर दूंगा तो मेरा तबादला ऐसी जगह अंडमान निकोबार में कई टट्टे खूह में डालेंगे, भाई साहब कुत्ता भी मेरे को देखने नहीं आएगा, मैं क्या करूँगा? जज की भी मजबूरी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, डिग्री होगी तो दिखाई देगी। अरे सच बोलो ना, सच बोलो प्रधानमंत्री जी, चौड़े में बोलो हाँ मैं गवार हूं, उसके बाद भी मैं यहां तक हूं, दुनिया आपका समर्थन करेगी। आप ये बात बोलिए ना कि हाँ भाई मैं गवार हूं और उसके बाद भी मैं देखो प्रधानमंत्री तक बनाऊं, आप लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे। आप जबरदस्ती अपने आप को दिखा रहे हो, मैं डिग्री वाला, मैं डिग्री वाला। उन्होंने बोला था ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। हाँ तो फिर आप यही समझो ना, जब एक बारी मंच, हमने तो वो वीडियो भी देखी, चाय पीते पीते प्रधानमंत्री बोल रहे कि मैं 10वीं से आगे नहीं पढ़ पाया, हमारी घर की मजबूरियां थी। एक तरफ तो वो ये कहते हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि जी मैंने पॉलिटिकल साइंस में BA कर लिया, मैंने MA कर लिया। तो ये सब कुछ समझना पड़ेगा, डिग्री है ही नहीं साहब, डिग्री क्या दिखाएंगे? और डिग्री शब्दों में होती है, मर्यादाओं में होती है। डिग्री अगर किसी इंसान की होती है तो उसकी शब्दावली में होती है। प्रधानमंत्री जी की शब्दावली हम लगातार सुनते आ रहे, गिरते स्तर की पाई गई है, कई मंचों से पाई गई है। तो आप उनको एजुकेशन जितनी मर्जी हासिल कर लें पर एक शब्दावली में बदलाव नहीं ला सकते ना। लेकिन दिनेश जी, कभी आप मोदी जी की डिग्री मांगते हैं, कभी कहते हैं कि चाय नहीं बेची, सबूत मांगते हैं चाय के भी। आपको मोदी जी का काम चाहिए, डिग्री चाहिए, या चाय की दुकान चाहिए आपको? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये बात अमित शाह जी से बोलिए कि जब उनकी डिग्री लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ये रही मोदी जी की डिग्री, हमने तो नहीं कहा। अरे आप अपनी झूठी डिग्री क्यों दिखा रहे हो? फिर क्यों दिखा रहे हो आप, जब आपके पास डिग्री है ही नहीं? आप उस जमाने में, जिस जमाने में हाथ से डिग्रियां लिखी जाती थी, आप कह रहे हो कंप्यूटर की प्रिंटेड डिग्री होगी। आप समझो, ये तो वही वाली बात होगी कि अडवाणी जी के साथ मैंने फोटो खींची थी जब कैमरा भी आविष्कार नहीं हुआ था। आपने मोदी जी का वो भी बयान सुना होगा कि ये देखो जी मैं फैक्स करता था, जिस जमाने फैक्स था ही नहीं। સાંભળ્યું તમે? તો અસલ મુદ્દો એ છે કે ગાળ કોણે આપી છે, માફી કોની પાસે મગાવરાવે છે આ લોકો?
એ બધું તો જોવું પડે ને. રાહુલ ગાંધીએ થોડી ગાળો આપી છે. રાહુલ ગાંધીએ ગાળો આપી હોય તો યુવકનું સ્પષ્ટ કેવું છે કે હું રાહુલ ગાંધીને કહું માફી માંગી લો. પણ નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ રાહુલ ગાંધીની માથા પર જે ટિપ્પણીઓ કરી હતી એનું શું? એનો જવાબ આપે નરેન્દ્ર મોદી? તાકાત હોય તો અંધભક્તો આપો જવાબ. પણ નથી તાકાત. બિચારાની દાદી ઉપર ટિપ્પણી થઈ ગઈ છે એટલે થોડાક નર્વસ પડી ગયા છે. ખેર, વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો તો લાઈક શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં દોસ્તો, અને વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરતા રહેજો આવા વિડીયો.